नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे महाभियोग क्या होता है, जिसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इम्पीचमेंट। तो सबसे पहले महाभियोग का उल्लेख के लिए आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल आता है 61। ठीक है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 61 है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटा सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति को हटाने का एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? महाभियोग बोलते हैं। किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल जैसे भारत के अंदर तो 5 साल का होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का है, तो 5 साल से पहले अगर उसको हटाना चाहे तो बिल्कुल हटा सकते हैं। 5 साल से पहले किस द्वारा? महाभियोग द्वारा। आर्टिकल एग्जाम के अंदर पूछते हैं 61। ठीक है, अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि महाभियोग लगाता कौन है, ठीक है, तो आंसर आता है संसद। ठीक है, संसद के अंदर 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वो महाभियोग लगाते हैं। उसकी प्रक्रिया हम समझेंगे बच्चों। महाभियोग ना बेसिकली राष्ट्रपति के ऊपर नहीं, काफ़ी हमारे अधिकारी है उसके ऊपर लगता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज है, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी महाभियोग द्वारा हटा सकते हैं। सेम प्रक्रिया है जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम के अंदर एक बार क्वेश्चन आया था, क्या राज्यपाल को हटा सकते हैं, गवर्नर को? राज्यपाल के ऊपर क्या महाभियोग लगेगा? राज्यपाल के ऊपर महाभियोग नहीं लगता बच्चों। ठीक है, राज्यपाल को हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास में है। राष्ट्रपति ही राज्यपाल को मनोनीत करते हैं और राष्ट्रपति ही उसको हटा सकता है। ठीक है, तो राज्यपाल के ऊपर महाभियोग नहीं लगेगा। बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति की। आपका 61 के अंदर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति का जिक्र है बच्चों। ठीक है, सिर्फ राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाएगा कौन? सदन कौन सा लगाएगा? सबसे पहले भाई हमारे लोकसभा पे जो पार्लियामेंट है, पर संसद के अंदर 2 सदन होते हैं। एक तो सदन होता है हमारे पास में लोकसभा, और दूसरा सदन कौन सा होता है बच्चों? राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर से ही लगेगा। ठीक है, तो लोकसभा राज्यसभा शुरुआत करेगी। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा करेगी या राज्यसभा, या दोनों के अंदर से कोई भी कर सकता है, तो फिर आंसर आता है बच्चों दोनों के अंदर से कोई भी कर सकता है। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं होता भाई सबसे पहले लोकसभा ही करेगी या सबसे पहले राज्यसभा ही करेगी, कोई भी कर सकता है लोकसभा राज्यसभा के अंदर से। ठीक है, तो बट प्रोसीजर क्या है इसका? राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाने से पहले जो भी सदन शुरुआत करना चाहता है, मान लेते हैं लोकसभा कर रही है, तो लोकसभा शुरुआत करने से पहले महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को एक लिखित सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, क्या देनी पड़ेगी? कि लिखित सूचना। और वो लिखित सूचना कितने दिन पहले? 14 दिन पहले बच्चों। ये आपने टाइम याद रखना है, 14 दिन पहले ये लिखित सूचना देनी पड़ती है राष्ट्रपति को कि हम आपके ऊपर महाभियोग लगाएंगे। ठीक है, ये लिखित सूचना 14 दिन पहले आती है। इस लिखित सूचना के ऊपर कम से कम 25% सदस्यों के सिग्नेचर भी होनी चाहिए। और ये 25% कौन से आएंगे बच्चों? जो भी सदन सबसे पहले शुरुआत करना चाहता है उस सदन के। ठीक है, यहाँ पर लोकसभा कर रही है तो लोकसभा के 25% सदस्यों के सिग्नेचर होने चाहिए इस लिखित सूचना के ऊपर, जो 14 दिन पहले राष्ट्रपति के पास में हम भेजेंगे। जैसे ही सूचना चली जाएगी फिर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी लोकसभा के अंदर। ठीक है, तो लोकसभा के अंदर जैसी प्रक्रिया कैसे शुरू होगी? लोकसभा के अंदर जितने भी सदस्य हैं उनकी सहमति लेनी पड़ेगी। हाँ जी, आप बताओ क्या आप खुश हो इस राष्ट्रपति को हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए? तो सभी से वोट डलवाए जाएंगे और देखा जाएगा कि कितने वोट आते हैं। अगर 66% वोट आ जाए बच्चों, ठीक है, मतलब 66% के आपका बहुमत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, भाई राष्ट्र महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसको बिल को पास करने के लिए कितने % बहुमत चाहिए? कम से कम 66 चाहिए बच्चों। अगर 65.99% भी है तब भी बात नहीं बनेगी, पूरा 66 होना चाहिए। 66 से ऊपर कितना भी हो सकता है। ठीक है, अगर 66% सदस्यों की मंजूरी मिल जाती है तो इसका मतलब लोकसभा के अंदर से बिल पास हो गया। तो फिर जाएगा राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा के अंदर जितने भी हमारे पास में मेंबर है, जितने भी MP है, उनके अंदर से अगर 66% सदस्य ये भी ये बोल दे कि हम भी इस राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, तो इसका मतलब आपका बिल दोनों सदन के अंदर से पास हो गया। अगर बिल दोनों सदन के अंदर से पास हो जाएगा तो फिर राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा बच्चों। ठीक है, तो फिर आपने एक ये बात ध्यान रखनी है, जैसे ही राष्ट्रपति अपने पद से मान लेते हट गया, तो राष्ट्रपति का पद जो होता है ना बच्चों, भारत के अंदर सबसे बड़ा पद होता है। उस पद को हम खाली नहीं रह सकते। तो जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता तो उस पद के ऊपर जो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, मतलब एज ए
कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को नोट कर लेना। जो उपराष्ट्रपति क्या होगा हमारे पास में, राष्ट्रपति की जगह काम करेगा जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता, और नया राष्ट्रपति आपका 6 महीने के अंदर आ जाना चाहिए। टाइम होता है, लिमिट होती है, कम से कम 6 महीने के अंदर आपका आ जाना चाहिए बच्चों। ठीक है, राष्ट्रपति के केस में। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति एज ए कार्यवाहक के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल आपको इतना बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ महाभियोग होता क्या है, उसकी प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, और कैसे कैसे चलते चलते उसका कंप्लीट प्रोसीजर कैसे क्या होता है। ठीक है, तो आई होप इसको नोट कर लेना आप। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।